आदरणीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेवात में एक तरह से बूचड़खानों की बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले मेवात में 2014 से पहले 1 या 2 चला करते थे और आज ये आलम है कि सरकार ने यहां 30 बूचड़खानों को परमिशन देने जा रही है, जिनमें से 7 को तो दे चुकी है, 1 हथीन में चल रहा है, 1 हथीन में बनके तैयार है और फिरोजपुर झिरका में बनके 2 तैयार हैं। कुल मिला के स्पीकर सर 9 बूचड़खाने फिरोजपुर झिरका में चलने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या इंडस्ट्रीज होगी, सारों को मेवात में ही लेके आ रहे हो। मैं ये कहता हूं कि मैं यदि इस हाउस में गलत बात रख रहा हूं तो कोई भी साथी वहां एक बार घर बना के रह ले मेवात में, तो आप लोगों को सर पता चल जाएगी मेवात वासियों का जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है। सर 8-8 किलोमीटर तक हम खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इतनी मक्खियां, इतनी मच्छर आते हैं कि सर जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है पूरे मेवात वासियों को। और मेवात का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। तो मैं ये कहना, मेरा क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि आपने 9 को तो परमिशन दे दी, 21 लाइन में और लगे हुए हैं। यदि यही हाल रहा तो जिस तरह से मेवात में बीमारियां फैल रही हैं, और इसके लिए सीधे सीधे मैं किसको जिम्मेवार मानूं? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे इन्हीं को कह सकता हूं कि सरकार जिम्मेवार है जो यहां लाइसेंस दे रही है। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जो इनको एनओसी दी हुई है, उसके क्या मापदंडों को ये क्यों नहीं अपना रहे जो बदबू बाहर आ रही है? और जो 21 हैं, मैं सरकार से ये भी मेरा क्वेश्चन है, इनके साथ साथ जब ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं तो इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए। और जो 21 हैं सर, आने वाले फ्यूचर में उनको भी जो कंसर्न टू एस्टेब्लिश है उसको भी कैंसिल किया जाए। ये मेरी सरकार कब तक करेगी? अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि तकरीबन हमारे इस 2014 के बाद 28 लाइसेंस एनओसी दिए गए, उनमें से 7 चल रहे हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये भी एक उद्योग है और जो जहां मांग करता है, यदि वो क्राइटेरिया पूरा करता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको परमिशन देनी सरकार का दायित्व है। जनवरी 2025 से पहले इसका क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं था। अब हमने जो फिक्स किया है 29/1/2025 को, इसमें रेड कैटेगरी जो 500 मीटर दूर होनी चाहिए, गांव से, स्कूल से, मंदिर से, फॉरेस्ट से या कोई नदी जाती हो तो, और ऑरेंज कैटेगरी की 200 मीटर दूर होनी चाहिए, ग्रीन कैटेगरी में 100 मीटर दूर होनी चाहिए। हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है। जहां तक इन बूचड़खानों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती है और पिछले दिनों भी मामन खान जी ने एक सवाल लगाया था, उसके बनिस्बत हमने वहां टीम भेजी और टीम ने निरीक्षण किया। बहुत कम कमियां पाई, जिन पे कमियां पाई उन पे हमने बाकायदा फाइन लगाया है। अब इंडस्ट्री को हम रोक तो सकते नहीं, जो परमिशन मांगेगा, अब जिस इलाके में जो परमिशन मांगेगा, ये भी एक इंडस्ट्री है, ऐसे उसको कैसे मना कर सकते? लेकिन अब हमने क्राइटेरिया बना दिया कि गांव से इतनी दूर। ये ठीक है, कहीं गड़बड़ थोड़ी बहुत होती होगी तो उसकी समय अनुसार मॉनिटरिंग होती है, जिनका अब इन्हें जिक्र किया। गांव के सरपंच, एसडीएम, पशुपालन के कर्मचारी, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर, सबने निरीक्षण किया और अब कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र की थोड़ी बहुत बदबू एक में बाहर आती पाई और अब वो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सर, शॉर्ट सर ये देखिए, शॉर्ट में पूछूंगा, ये क्या आलम है सर? ये देखिए, यदि नॉर्म्स पूरे तो क्या आलम है, किस तरह से पशु के साथ क्रूरता हो रही है वहां। ये देखिए सर, मैं हाउस में ले गया हूं, मैं कोई स्पेसिफिक खुला पानी छोड़ा जा रहा है तो आप रिटर्न ठीक है सर। मैं ये कहता हूं सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के हमारी सरकार चलती है, ठीक है, ये विषय अलग मत लीजिए, मैं इसी के पास आ रहा हूं। नहीं, केवल सप्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है, केवल सप्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन तो सुनिए, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि ऐसी क्या परेशानी है, एक दिन में, 2 दिन में 6 एनओसी ये वहां मेवात में दे रहे हैं। ये कौन अफसर है? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 दिन में 6 एनओसी दे रहे हैं। ये तो एक ये मांगता हूं शॉर्ट में। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनओसी देना सरकार का काम है। कोई इंडस्ट्री मांगेगा तो हम देंगे, नहीं तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि हम 1 दिन में 6 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अभी ये मेरे पास है, संयुक्त कमेटी ने बूचड़खानों का निरीक्षण किया, उसमें एसडीएम भी थे, उसमें और सरपंच भी थे और मांडी खेड़ा गांव और 3-4 की उसमें
अलग अलग नाम है, बीडीओ पीओ भी था, सरपंच भी थे, पशुपालन विभाग का एसएमओ डॉक्टर कृष्ण था, अजीत सिंह बीडीओ पे थे और कई आदमी थे। और यदि कोई ज्यादा दिक्कत है तो मैं फिर मामन खान जी को भेज देता हूँ, आप बता देना इसका क्राइटेरिया ये है, या आफ्ताब अहमद जी बैठे हैं, ये बता देंगे भाई इसका ठीक है, क्राइटेरिया कुछ है तो बढ़ा रिटर्न में। देंगे। श्री